दोस्तों, क्या भारत जल्द ही दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रहा है? यही सवाल इस समय डिफेंस जगत में तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल हाल ही में फिलिप ऑकरमैन ने संकेत दिए हैं कि भारत भविष्य में यूरोप के एडवांस डिफेंस प्रोजेक्ट का पार्टनर बन सकता है। खासकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS को लेकर ये चर्चा और भी तेज हो गई है। लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अभी इस दिशा में कोई तुरंत फैसला नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले यूरोप के अंदर ही कुछ अहम मुद्दों को सुलझाना जरूरी है। अगर FCAS की बात करें तो ये एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ एक फाइटर जेट बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरा कॉम्बैट सिस्टम तैयार करना है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन यानी अनमैन्ड सिस्टम, एडवांस सेंसर और नेटवर्क आधारित वॉरफेयर टेक्नोलॉजी शामिल होगी। आसान भाषा में कहें तो ये भविष्य की जंग के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश है। हालांकि ये प्रोजेक्ट जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी इसमें चुनौतियां भी है। खासकर फ्रांस और जर्मनी के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस चाहता है कि ये फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सके, क्योंकि उसकी नौसेना की जरूरतें अलग है। वहीं जर्मनी का फोकस ज्यादा जमीन से ऑपरेट होने वाले एयरक्राफ्ट पर है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंडस्ट्रियल लीडरशिप को लेकर भी दोनों देशों के बीच खींचतान बनी हुई है। इसी वजह से फिलहाल यूरोप की प्राथमिकता यह है कि पहले FCAS प्रोग्राम के अंदर चल रही इन समस्याओं को सुलझाया जाए, इसके बाद ही किसी नए देश को इसमें शामिल करने पर विचार किया जाएगा। अब अगर भारत की बात करें तो पिछले कुछ सालों में यूरोप का नजरिया भारत को लेकर काफी बदला है। आज भारत को सिर्फ एक हथियार खरीदने वाला देश के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक भरोसेमंद और लॉन्ग टर्म डिफेंस पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। खासकर फ्रांस के साथ भारत के रक्षा संबंध कई दशकों से मजबूत रहे हैं, जबकि जर्मनी ने भी हाल के वर्षों में हाईटेक और नेवल सेक्टर में अपनी भागीदारी बढ़ाई है। एकरमैन के अनुसार भारत के साथ संयुक्त विकास यानी जॉइंट डेवलपमेंट पूरी तरह से एजेंडा पर है। भले ही ये सीधे FCAS से जोड़ा ना हो, लेकिन आने वाले समय में भारत और यूरोप मिलकर नए डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। भारत के लिए ऐसे किसी प्रोग्राम में शामिल होना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें भारत को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कॉम्बैट सिस्टम, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग और एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी क्षमताओं तक पहुंच मिल सकती है। ये सब भारत के अपने एमका प्रोग्राम के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि भारत FCAS का हिस्सा कब बनेगा या बनेगा भी या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि भारत और यूरोप के बीच डिफेंस सहयोग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम कई नए संयुक्त प्रोजेक्ट देख सकते हैं, जहां भारत सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक बराबरी का पार्टनर होगा। हालांकि दूसरी तरफ भारत के पूर्व एयर मार्शल संजीव कपूर ने भारत के फाइटर जेट रणनीति पर बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत को अब लुक ईस्ट यानी पूर्वी देशों के साथ साझेदारी बढ़ानी चाहिए, ताकि एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने में तेजी लाई जा सके। उनका मानना है कि सिर्फ अपने दम पर सब कुछ बनाने में समय ज्यादा लग सकता है, इसीलिए सही पार्टनर चुनना जरूरी है। उन्होंने खास तौर पर जापान के साथ सहयोग की बात की है। जापान के पास F-35 लाइटनिंग II की फाइनल असेंबली का अनुभव है, जो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट में से एक है। इसके अलावा जापान अभी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP पर काम कर रहा है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम और इटली भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट भविष्य के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने पर केंद्रित है। एयर मार्शल कपूर का सुझाव है कि भारत को इस GCAP प्रोग्राम में शामिल होकर टेक्नोलॉजी और निर्माण दोनों में भागीदारी करनी चाहिए। इससे भारत को स्टेल्थ, AI आधारित युद्ध प्रणाली और एडवांस सेंसर जैसी तकनीकों तक पहुंच मिल सकती है, जो आगे चलकर भारत के अपने एमका प्रोजेक्ट को भी मजबूत करेगी। इसके अलावा उन्होंने साउथ कोरिया के साथ भी साझेदारी का सुझाव दिया है। साउथ कोरिया का KF-21 प्रोग्राम एक अच्छा उदाहरण है, जहां इंडोनेशिया के साथ मिलकर को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन किया गया। ये मॉडल भारत के लिए काफी उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग के साथ साथ देश के अंदर ही फाइनल असेंबली भी संभव है। कपूर के अनुसार इस तरह के सहयोग में भारत में हाई स्किल जॉब्स बढ़ेंगी, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को तेजी मिलेगी। साथ ही एशियाई देशों के साथ काम करने में लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन बेहतर देखने को मिल सकता है।
यह सुझाव ऐसे समय पर आया है जब भारत को अपनी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की कमी और मॉडर्नाइजेशन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भले ही डैसॉल्ट राफेल और HAL तेजस मार्क 1A जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स में तेजी लाने की जरूरत महसूस की जा रही है। कुल मिलाकर लुक ईस्ट रणनीति भारत को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि ग्लोबल फाइटर जेट इकोसिस्टम में एक मजबूत निर्माता बना सकती है। ऐसे में दोस्तों, आपके हिसाब से वेस्टर्न देशों पर भरोसा करना सही है या फिर ईस्टर्न देशों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।